हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणा का। इसमें ऐसी संख्या हम लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लो जैसे 99 है, 999 है। कल अपन ने क्या करा, जैसे 1 का गुणा, फिर 11 का गुणा, फिर 101 11 का, मतलब 1 1 2 1 और ये 3 बार 1 1। पहले इसका गुणा करा। अब इसका गुणा अपन ने कैसे करा वो मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन 9 का करेंगे। जैसे अपन ने कल करा 991 का, तो क्या करा था 11 इंटू 53। अब क्या करना था, इसको ये 53 है, इसको बराबर लिखा, एक जीरो आगे लगा दिया, एक जीरो पीछे लगा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर एक संख्या को छोड़ के अपन ने प्लस करा, इसको जोड़ा तो 3, फिर इसको हटा दिया, फिर इसको जोड़ा तो कितना हो गया 8, फिर इसको हटा दिया, इसके बाद इसको जोड़ा तो कितने हो गए 5। तो अपना आंसर कितना आ गया था 583। ठीक है। अब इसको, ये तो अपन ने आगे पीछे जीरो जोड़ के अपन ने, मतलब एक जीरो आगे जोड़ा दिया और एक जीरो पीछे लगा दिया। तो ये अपना इस तरीके से आंसर है। लेकिन इसको एक और तरीके से कैसे करते हैं, वो इस टाइप से। मान लो जैसे ये कितना है 500, सॉरी अपने पास संख्या कितनी है 53 है, ये 53 है। अब अपन क्या करेंगे, ये 3 को इधर लिख दिया और ये 5 को इधर लिख दिया, और बीच में एक संख्या एक जगह छोड़ देंगे। ठीक है, ये एक जगह अपन ने छोड़ दे। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये जो 5 और 8, ये यहाँ पे 8 आ गया। तो अपना आंसर कितना है कि 583, और इसमें भी 583। इस तरीके से भी करा तो अपना आंसर सही आया, और इस तरीके से भी। क्योंकि इसमें क्या करना था, अब मान लो ये तो एक संख्या है, तो अपन ने क्या करा कि एक संख्या आगे, एक इधर छोड़ लिख दिया और एक इधर लिख दिया, और बीच वाली संख्या को अपन ने प्लस करे। लेकिन मान लो यहाँ पे अगर 8 रहता तो अपन क्या करते, तो अपन क्या करते, एक को और जगह छोड़ के इधर लिख देते, फिर इन दोनों को प्लस करते, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि किसको प्लस करे और किसको प्लस नहीं करे। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, अब मान लो जैसे ये तो संख्या आ गई 500, मतलब ये कितने आ गए 53 के। अगर इसके आगे अपन को 5 6 संख्या भी दे दे अपने को दिक्कत नहीं है। मान लो 5894। अब ये पहले अपन को 2 संख्या दी थी, अब यहाँ पे 4 आ गए। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, इसको भी वही ट्रिक से करेंगे। क्योंकि ये क्या दिया है 11 दिया है, इसका गुणा करना है। तो संख्या अपन को कुछ नहीं करना, 5894, एक आगे जीरो बढ़ा दे, एक पीछे जीरो। बस एक संख्या को छोड़ के प्लस करते जाएंगे, ऊपर से उतरा 4, इसको हटा दिया, इसको प्लस करा 13 की 3, हासिल बचा 1। अब इसको जोड़ दिया 9 दूनी 18 की 8, हासिल बचा 1। फिर 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14, 14 की 4, एक ही हासिल नहीं आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये अपन ने इसका गुणा करा तो कितना आ गया 6000। ये इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसका अपन गुणा इस तरीके से करेंगे तो अपना आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 1 का, 11 का और 111 का। आज हम पढ़ेंगे कि 9 का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, 9 का गुणा कैसे करते हैं, मतलब इसमें 9 का भी सीखेंगे, 25 का भी करेंगे, और ये जो संख्या है जो मेन टॉपिक है उसका भी हम कैसे करेंगे। मान लो जैसे 9 है, अब 9 का गुणा अपने को करना है 9 में करना है। तो 9 एकम 9, तो 9 की टेबल अगर अपने को याद है तो 9 में 9 81, ये हो गया 81। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो ये तो एक सिंगल 9 है, अब ये 9 है, अब यहाँ पे 2 संख्या आ गई 24 आ गया। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, अब ये तो एक संख्या थी, फिर इसके बाद 99 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या रहेगी तो इसका तो अपन सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 की 6, हासिल बचा 3, 9 दूनी 18, 19 बीस 21। ये हो गया सिंपल, मतलब मतलब सिंगल वन का। लेकिन अगर डबल वन आ जाते हैं तो उसको हम गुणा कैसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे कोई संख्या है 9800, बस ये इतना ही लिख दिया, 987, ये संख्या है। अब मान लो ये 91 है, ये सिंगल वन है, ये क्या सिंगल वन है। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे, अब अपन क्या करेंगे, ये 3 संख्या और ये एक संख्या, तो संख्या बराबर होना चाहिए। तो ये कितनी संख्या, एक है और ये 3 है,
ये मैं बाद में बता दूंगा। अभी ये क्या है, अपन डबल डिजिट का कर लेते हैं, उसके बाद जो संख्या कॉमन करना है कि ये इधर संख्या 3 है तो इधर भी अपने को संख्या बढ़ाना पड़ेगी। अगर डबल 1 इधर 9 आ गया और इधर ये 5 आ गया तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब संख्या बराबर भी करना हमको आना जरूरी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, डबल 9 का गुणा करते हैं। अब मान लो जैसे डबल 9 आ गया, ठीक है, इस संख्या का अपने को गुणा करना है, 98 का 99 में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है सबसे पहले इसमें अपन क्या देखेंगे, ये जो 91 है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, ये जो 98 है इसमें से एक अपने को माइनस करना है। एक माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 97 आ गया, ये 97 है। अब इसमें से अपने को ये वाली संख्या घटाना है, ये वाली संख्या क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से अपन घटा देंगे। तो ये 9 में से 7 जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और 9 में से 9 जाएंगे तो 0। ये अपना आंसर आ गया। अब ये हो गया, अपन ने क्या करा, 98 और 99 का गुणा करा। अब इसकी एक और ट्रिक है, इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये 99, सॉरी इसका अपन 98 को ले लेते हैं, 98 का, इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग अपन निकाल के देखते हैं। ये कितना, 88 64, और ये 99 81, ये इसका हो गया, ये इधर वाली संख्या का गुणा, ये इसका गुणा। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, 9 8 72 गुणित 2 का करें, इसका और इसका गुणा कर कितना आ गया, 72 आ गया, 9 8 72। फिर 72 का गुणा 2 बार करें, तो 72 का गुणा अपन क्या करेंगे, ये जो 72 इसका 72 का गुणा 2 बार, तो अपन क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 हो गया। तो 144 को अपन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ये कितना है, 8001, ये 44, ये 144 है, ठीक है, ये डबल 1 यहाँ पे, डबल 1 डबल 4 और ये 6 है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये है और एक ये, इसको अपन अब सही तरीके से लिख लेंगे। ये क्या है, 4 है, ये अपना आ गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 इसमें जोड़ा तो कितना गया, 150 हो गया, 150 क्या 0, हासिल बचे 15। अब 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 9, ठीक है, ये कितना आ गया अपना, अब ये कितना आ गया, 9604, ये संख्या अपने आ गई। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले अब ये इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना आ गया, 9604, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है 98, अपन ने गुणा किसका करा, सॉरी वर्ग किसका निकाला, 98 का निकाला। ये जो 98 है इसका अपन ने वर्ग निकाला। अब वर्ग निकाला तो कितना आ गया, 9604 आ गया। अब इसी संख्या को अपन इसमें से माइनस कर देंगे। ये संख्या अपने कितने है, 9604, इसमें से अपन को 98 को माइनस करना है। तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, ठीक है, ऊपर बच्चा कितना 10, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ गया 9506। ये इस तरीके से क्या करा अपन ने, ये 88 64, ये 4 लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या करा, इस संख्या को ये इसमें अपन ने माइनस करा, ये संख्या का, ठीक है, ये कितना आ गया 506। तो अपन ने क्या करा, इसका वर्ग निकाला, ठीक है। ये इस तरीके से अपन इसका वर्ग निकालेंगे। अब ये हो गया डबल 1, अब डबल 1 का हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ट्रिपल 1 का, सॉरी 999 का, एक ये 9 9 और ये 9, इसका गुणा अपने को करना है 876 में। अब ये संख्या दी गई, इसका गुणा हम कैसे करेंगे, ये कितने 999 है, इसका गुणा मान लो ये कितना है 876। अब इसी संख्या में अपन एक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऊपर से उतरा 9 आ जाएगा, ऊपर से उतरा 9। अब अपन को ये देखना है कि ये जो संख्या है, इस संख्या को अपने को इसमें से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 7 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ गया,
ये 998 और 122 ये अपना आंसर आ गया। ये क्या 111 है, 11 है, 19 है, इस संख्या का गुणा करना है। तो इसको गुणा हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई संख्या आ गई, अब 25 का गुणा करना है। सॉरी, अपन किसी भी संख्या का ले लेते हैं। ये जैसे 24 इंटू 23, ये 23 और 24, 23 और 24 इनके बीच कौन सी संख्या है? इसके बीच में संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 23 और ये 24 है। अगर 25 रहता तो अपन क्या मानते, 23 और 25 के बीच में एक संख्या रहती 24, उसका वर्ग करके एक माइनस कर देते, तो अपना आंसर आ जाता। अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन अलग से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस संख्या का या तो सिंगल डिजिट से भी कर सकते हैं। अगर बेसिक से करना है तो क्या करते थे, 23 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 और 1 ये कितना हो गया, 15 की 5, हासिल बचा 1, फिर क्या बचा, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, तो ये कितना हो गया अपना 552। ये अपना इस तरीके से आंसर हो गया। पहले क्या करा, पहले इसका गुणा करा, फिर क्रॉस में गुणा करा, फिर इसका करा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, मतलब आसान है इसको करना। अगर इस तरीके इसको अपन बेसिक से करते हैं, ये कितना है 23 इंटू ये 24 इंटू 23। अब अपन इसका गुणा करते हैं बेसिक तरीके से। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो गुणा कैसे करते हैं, जो 5वीं 6ठी के बच्चे रहते हैं तो वो इस तरीके से गुणा करते हैं। लेकिन जब बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको अपन डायरेक्ट गुणा कैसे करें, क्योंकि पहले अपने पास क्या समय रहता था और अपन क्या तैयारी करते थे, मतलब सीखते थे। अब अपने को सीखना नहीं, अपन अब जो था वो अपन ने सीख लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको ये जो क्वेश्चंस है इसको अपन को हल करना है जल्द से जल्द। तो क्या करेंगे, 4 तेरे 12 की 2 हासिल बचा 1, अब 3 दूनी 6 7, ये 7 गुणा 4 तेरी 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, ऊपर से उतरा 2 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 592, ये कितना आ गया 592, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपन ने बेसिक से करा और ये अपन ने डायरेक्ट से करा, आंसर अपना सेम है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो संख्या है इसका गुणा हम कैसे करते हैं वो बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया बेसिक अपने प्रश्न। लेकिन अब जैसे कोई संख्या आ जाती है, जैसे 25 आ गया, 30 आ गया, तो 25 का गुणा कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या 25 का गुणा है, अब ये क्या मान लो जैसे ये 12 है और ये गुणा 13। अब ये जो संख्या है इसका गुणा हम कैसे करेंगे, या तो बेसिक से कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 इंटू 13। बेसिक से करेंगे इसको, पहले सबसे पहले 12 13 दूनी 26 की 6 हासिल बचा 2, 13 एकम 13, 14 और 15, ये अपना आंसर कितना आ गया 156 है। ये 156 ये अपना आंसर आ गया। ये अपन ने बेसिक से करा, क्योंकि अपने को 12 और 13 की टेबल याद है। ठीक है, 13 की टेबल भी याद है और 12 की भी। अगर टेबल याद नहीं हो या कुछ भी अगर अपन ने भूल गए तो अपन इसको डायरेक्ट गुणा करने से अच्छा है वर्ग अगर याद है 1 से लेकर 30 तक, अगर 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद है तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये कितना दिया 12 दिया, ये कितना दिया 13। तो अपन क्या करेंगे, मान लो ये 12 है, अब 12 का वर्ग याद है, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 12 का होता है 144। ये अब मुझे तो क्या वर्ग याद है 30 तक, तो मुझे मैं 12 और 13 का वर्ग निकाल के गुणा कर सकता हूँ। अब मान लो जैसे 12 का वर्ग निकाला तो 12 का वर्ग कितना हो जाता है 144, ये 144। अब इसी 144 को में मतलब 144 में अपने को क्या जोड़ना है, अब इसमें ये भी फंडा है कि बड़ी संख्या ली। अब मान लो जैसे 12 का वर्ग निकाला तो 144 आ गया, तो अपन ने 12 को प्लस कर दिया तो 6 5 और 1, ये अपना आंसर हो गया 156, ये भी अपना आंसर हो गया 156। इस तरीके से भी अपन ने निकाला तो अपना आंसर ये आ गया, और वर्ग करके भी निकाला तो अपना आंसर 156, ये भी राइट आ गया। अब
इसमें अपन को ये देखना है कि सर इसमें अपन ने संख्या ली, बड़ी संख्या ली तो अपन ने क्या करा, सॉरी ये छोटी संख्या ली तो अपन ने वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी संख्या लेते हैं तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, 12 और 13 का गुणा था, बेसिक से करा तो 156, 12 का वर्ग करके प्लस करे 12 तो 156। लेकिन अगर 13 का गुणा करते हैं तो इसमें अपने को क्या करना पड़े, ये 13 है, 13 का वर्ग, अब 13 का वर्ग याद है तो अपन आसानी से इसमें अपन वर्ग निकाल सकते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, ये 169। अब इसी में अपने को 13 को माइनस कर देना है, तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 5 में से 1 जाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 1 का 1। अब देखो ये है अपना बेसिक, 12 से 13 का गुणा करा तो 156। अब इसमें 12 और 13 की ट्रिक नहीं है, तो मैंने क्या करा, 12 और 13 है, पहले 12 का गुणा करा, तो अपन ने क्या करा, 12 और 13 में गुणा न करते हुए 12 का वर्ग निकाला, 12 का वर्ग होता है 144, उसी में 12 को जोड़ दिया था 156। ये अपन ने छोटी संख्या ली। अगर अब बड़ी संख्या लेते हैं तो अब 13 का वर्ग होता है 169, अगर 169 में से बड़ी संख्या को अपन ने माइनस कर दिया, 169 में से माइनस करा 13 तो कितना आ गया, 156। ये अपना आंसर तीनों तरीके से सही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या का, इसे बोलते हैं पड़ोसन विधि, मतलब आसपास की संख्या, ये भी पड़ोसी है 12 और ये भी। अब मान मान लो ये कितना, 12 और 13, अब ये मान लो 17 दे दिया और ये 16 दे दिया। अब क्या करेंगे, अब ये 16 और ये 15 है, ठीक है। ये क्या करा, 16 का वर्ग याद है तो 16 का वर्ग निकाल के अपन 16 को ही प्लस कर देंगे, मतलब जो छोटी संख्या लेंगे तो प्लस, बड़ी संख्या लेंगे तो माइनस। 16 का वर्ग निकाल के 16 को प्लस कर देंगे, 17 का वर्ग निकाल के 17 को माइनस कर देंगे। तो इस संख्या का अपने को गुणा का पता चल जाएगा कि 16 और 17 का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी अपना आंसर, ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं अपन, अब इनके दो के बीच की संख्या, अब ये क्या है, 16 है। अब मान लो जैसे अपन ने अभी कौन सी संख्या का गुणा करा था, 12 और 13 का। अब ये पूरा इतना मिटा देता हूँ क्योंकि इसका आंसर तो अपना आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है, मान लो अपन ने 14 ले लिया और 16 ले लिया, ये कितनी है, 16 है, और ये कितनी है, ये 14 है और ये 16 है। अब इसका अपने को गुणा करना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें पहले अपन ने क्या करता, अगर ये 14 रहता और ये 15 रहता तो अपन वो पड़ोसन विधि के हिसाब से अपन इसको कर सकते थे, क्या करते, 15 का वर्ग करके 15 माइनस करते, तो ये अपना आंसर सही आ जाता है। लेकिन ये 14 है और ये 15 है, इसमें क्या है डिफरेंस है कि ये 14 है और ये 16 है, इसके बीच एक संख्या छुपी है, कौन सी, 15। तो अपन क्या करेंगे, इसका पहले बेसिक से मैं बता देता कि इसका गुणा कैसे करें। 16 की टेबल याद है तो क्या करेंगे, 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब मैंने गुणा कैसे करा, 16 दूनी 32। अब देखो एक तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 आता है 1664, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 64, ये 64 हो गया। अब मैं गुणा कैसे करता हूँ, मान लिया 16 है तो मैं डायरेक्ट 16 दूनी 32 कर देता हूँ, और ये 32 है, 32 दूनी भी 64, क्योंकि आंसर दोनों तरीके से है। अगर 16 की टेबल अगर 4 बार बोलेंगे तो अपन को 16 का 4 बार बोलना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, 16 दूनी 32, क्योंकि इधर इसका भी अपन मान लो जैसे 16 का 4 में तो गुणा कर रहे हैं, तो 4 बार कहलाता। इससे अच्छा 16 का 2 में कर दो 32 आ गया, 32 का 2 बार और कर दो 64 आ जाएगा। ये इस तरीके से, मतलब ये तो गुणा करने की विधि है, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आप भी धीरे-धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब मान लो जैसे 64 आ गया, ठीक है, 16 चौक 64, तो 16 चौक 64 की 4 हासिल बचा 6। अब क्या करेंगे, 16 एकम 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया। ये कितना आ गया अपना आंसर, 224। ये कितना आ गया, 224। ये संख्या अपन ने गुणा करे। अब इसका डायरेक्ट कैसे निकलता है, ये कितना दिया है, 14 दिया और ये 16, इसके बीच में कौन सी संख्या बची है, 15 बची है, इसके बीच में 15 अपने पास बची है।
तो अपन कुछ नहीं करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे। अब 15 का वर्ग बताया था मैंने आपको कि वर्ग कम से कम 30 से 40 तक याद होना जरूरी है। अब 15 का वर्ग कितना है, अब वर्ग याद नहीं रहेगा तो अपन इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। अब ये क्या 15 है, अब 15 का वर्ग याद है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपन 15 का वर्ग होता है 225, ये 225 हो गया, एक माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया तो कितना आ गया 224। अब देखो ये 224 है और ये भी 224, ये अपना आंसर सेम है। अब मैंने क्या करा, इसको एक ही ट्रिक से कर दिया, 14 का गुणा 16 में करना है। अब अपन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपन मन में भी कर सकते हैं। अगर अपने को वर्ग याद नहीं है तो अगर अपन 16 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 तेबला 14 चौक 56, इस तरीके से अपन टेबल बोलेंगे। टेबल में जो संख्या आएगी फिर उसका हासिल लगाएंगे, फिर संख्या लिखे, तो इसमें थोड़ा अपने को टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वर्ग याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट उसका गुणा कर सकते, कि मान लो मन से अगर अपन बोल देते हैं कि 16 और 14 का गुणा कीजिए, 14 और 16 का, तो अपन को माइंड में ये रहना चाहिए कि बीच की संख्या कौन सी है, 15 है, 15 का वर्ग करा 225 आ गया, एक माइनस करा तो 224। अब मान लो इसी तरीके से एक संख्या और लेते हैं, ये संख्या आ गई 24 और ये आ गई 26। अब अगर आप बेसिक से करोगे तो आप क्या करोगे, 26 की टेबल बोले, 26 की टेबल याद नहीं रहेगी तो आप 6 का गुणा करोगे, 6 का गुणा 4 में करोगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बता ही देता हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाएगा। ये मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, ये 24 है और ये 26 है, इसका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अब 26 के मान लो 26 की टेबल याद है, अब 26 की टेबल मान लो ये 26 का पहाड़ा, ये 26 के पहाड़े तुमको याद है, तो आप इसको गुणा आसानी से कर सकते हैं। अगर 24 का, ऐसे भी पहाड़े कहाँ तक याद होना चाहिए, 30 तक, 30 तक याद रहोगे तभी आप संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे 26 है, अब 26 का मैं टेबल कैसे बोलूंगा, जैसे 26 है तो 26 दूनी 52 होता है। अब मैंने कि इसको याद कैसे करा, क्योंकि पहले पुराने जमाने वो ताश की गड्डी मतलब पत्ते आते थे तो पत्ते कितने आते थे, 52 आते थे, कितने आते थे, 52 आते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे 13 काले पान के, 13 इडली के आते और 13 13 13, ये 13 13 आते थे, तो 13 दूनी 26 आते थे, तो 26 दूनी 52 हो जाता। तो अपन को ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, जब संख्या छोटी दी है तो अपन क्या करें, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 तक। अब 26 की टेबल है तो मैं क्या करता, 26 दूनी 52, ये 26 दूनी 52 हो गया। अब 52 26 चौक मतलब 26 का 4 बार गुणा करेंगे तो अपने को टाइम लगेगा, कि 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 त्या, अब 26 का 3 में करेंगे तो अपने को भी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी संख्या की। तो अपन क्या करें, अगर 4 का रहता है तो हमेशा डबल कर दो, 26 है, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, क्योंकि 50 और 50 100 होते हैं और ऊपर के 2 वो 4 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से। अब मैंने क्या, इसको अपन 26 चौक ये 102 हासिल बचा ये 2 और ये हासिल बचा 10। अब 26 दूनी 52, 52 और 2 कितने हो गए, 62 हो गए, ये अपना आंसर आ गया। ये कितना आ गया अपना आंसर, 26 दूनी 52, 52 और 10 62। ठीक है, ये अपना संख्या आ गए। अब अपन क्या करेंगे, 600, 6 चौक 24 की 4, ये अब अपन क्या करेंगे, ये संख्या का अपन ने बेसिक से गुणा करा। अब मान लो मुझे 25 का वर्ग याद है, तो मैं इस संख्या का गुणा कैसे करूंगा, 25 है, 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, इसमें से कुछ नहीं करना, एक माइनस करना है, ये आ गया 624। अब आसान कौन सा लगा, ये वाला या ये वाला, इसमें समय, अब ये भी मैंने आपको एक और तरीके से बता दिया ताकि इसमें भी टेबल याद होना जरूरी है, टेबल और वर्ग, तभी अपन कैलकुलेशन को जल्द कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। आज हमने क्या करा, डबल लाइन ट्रिपल लाइन इनका गुणा करा, फिर उसके बाद पड़ोसन विधि मतलब 24 और 26, बीच में संख्या 25, 14 और 16, बीच में संख्या 15, इसका गुणा कैसे करते हैं, फिर जो आसपास की संख्या रहती है 14 और 15 ले लिया,
तो 14 का वर्ग करके 14 को प्लस कर देंगे। 14 और 15, अगर 15 का गुणा करेंगे तो 15 का वर्ग करके 15 को माइनस करेंगे। ये गुणा करने की ट्रिक है, ठीक है? आप भी इसे याद करें और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक और ऐसे ही गुणा करने की विधियां मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है? आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।